हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। पहला कहता है कि जो ऑप्शन नंबर 1 में साइज की बात कर रहा है बेटा, ये Ni+2, क्रोमियम+2, Fe+2 और Mn+2 की साइज की बात कर रहा है। तो देखिए, जो Mn+2 यहाँ पे अगर हम बात करें साइज की, तो मैं आपको लेफ्ट देखिए, जो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। ठीक है, ये क्या 3D सीरीज के एलिमेंट है। और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होता है बेटा मेरा, डिक्रीज करता है जनरली। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे बस यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया हिसाब से। ठीक है, तो होता क्या, सबसे बड़ा साइज मेरा स्कैंडियम का होता है, फिर उसके बाद टाइटेनियम का डिक्रीज करता है। ठीक है, और उससे ज्यादा डिक्रीज करता जाता है। हालांकि हम अगर आप Mn+2 में बात करो, स्कैंडियम की बात हमें करनी नहीं, हमें बात करनी इनकी, क्रोमियम से लेके निकल तक बात करनी, कोबाल्ट की बात भी नहीं करनी। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, तो Cr क्या है बेटा मेरा +2 में। ठीक है, निकल +2 में, Fe+2 में और Mn+2 में। तो हमें इतना बताएं जनरली क्या होता है, लेफ्ट राइट मूव करने पर साइज क्या होता है बेटा मेरा, डिक्रीज कर रहा होता है। लेफ्ट राइट मूव करने पर साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा होता है। और इसमें क्या दिखा रखा है, सबसे लेफ्ट मोस्ट में बेटा उसका साइज सबसे बड़ा दिखा रखा है। उसका साइज क्या दिखा रखा है, सबसे बड़ा दिखा रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ा साइज मेरा होगा क्रोमियम और मैंगनीज का। क्या होगा बेटा, क्रोमियम और मैंगनीज का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज मेरा डिक्रीज करता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज। और मैं आपको बता दूं, Cr+2 और Mn+2 के अंदर साइज ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल होता है, क्रोमियम का Cr+2 का और Mn+2 का। तो ये कह सकते हो कि Cr+2 का साइज और Mn+2 का साइज लगभग सेम होता है बेटा, क्योंकि इनकी मेटेलिक रेडियस लगभग सेम होती है। उसके बाद Fe+2 का कम होगा उससे, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले खेल है बेटा, और निकल का उससे कम हो जाएगा। बस ये ऑर्डर बनना चाहिए था। ठीक है, निकल का उससे भी कम हो जाएगा। और यहाँ क्या दिखा रखा है बेटा, निकल का सबसे ज्यादा दिखा रखा है, इसका मतलब यही प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है। यहाँ देखो बेटा, साइज का मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट टू राइट मूव करने डिक्रीज करना चाहिए। सबसे बड़ा स्कैंडियम का होगा, फिर टाइटेनियम का, फिर मेरा क्रोमियम का, फिर मैंगनीज का। बिल्कुल सही ऑर्डर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर होता है। बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो Mn+2 की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5। Mn+2 का मतलब हो गया, ये क्या हो गया बेटा मेरा 4s0 3d5 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Ni+2 की बात करोगे तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 4s0 और 3d8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो बेटा 3d8 के अंदर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 के बाद 2 आ गया। ठीक है, CO+2 में देखोगे तो 4s0 3d7 होता है ना, 4s2 3d7 होता है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 3d के 7 हो गया ना। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। ठीक है, Fe+2 की बात करोगे तो 4 आ जाएंगे बेटा, 4s0 3d6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भर दो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और ये छठा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुए बेटा, Mn+2 में है। ठीक है, देखो निकल की उससे कम है, पर निकल की कोबाल्ट से भी कम है, सही बात है, और कोबाल्ट के Fe से कम है, मतलब ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर बिल्कुल, रुक जाइए, हमसे क्या पूछा गया था, नोट करेक्ट पूछा गया था, हाँ सही लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअली में हीट ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसको ना, मेल्टिंग पॉइंट को वैसे तो देखा जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखा जाता है। हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्या होती है, 4s में 3d5 होती है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए। मैनेडियम की बात करोगे तो 4s2 3d3 होती है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी होती है 4s2 3d6, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हम देख भी चुके हैं। ठीक है, Fe में भी 4 ही होते हैं बेटा। ठीक है, वो 4s2 में जाते 2 इलेक्ट्रॉन होते थे ना, और Mn में 5 होते हैं। पर Mn वाले 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो जल्दी से हमारे काम नहीं आते मेटल बॉन्डिंग करने में, इसलिए इनका इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा मेरा, कम हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसका, हमारा कम हो रहा होता है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा अगर मेटलिक, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप देख रहे होगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा इन सब में, क्रोमियम का ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, फिर क्रोमियम के बाद मेरा वेनेडियम का है, वेनेडियम के बाद मेरा आयरन का, और मैंगनीज का कम हो जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।